ये फातिमा है। कई बरसों तक शरणार्थी रहने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया में एक नया जीवन मिला। अब वो अपने बेटे यूसुफ के साथ रह रही है क्योंकि युद्ध के दौरान उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बरसों तक संघर्ष करने के बाद अंत में वो अपना घर प्राप्त करने में सफल हुई। उसने इसे किराए पर लिया, जो महंगा तो था पर अपना था। जब फातिमा की बहू प्रेग्नेंट हुई तो वे दोनों उसके साथ रहने आए। पहले तो फातिमा यूसुफ और उसकी पत्नी सैयदा के साथ रहने से खुश हुई। अब वो अकेलापन बिल्कुल नहीं महसूस करती थी और उनकी मदद करना चाहती थी। वे अब सब शिशु के पैदा होने का इंतजार कर रहे थे, परंतु शिशु के पैदा होते ही स्थिति बदलने लगी। फातिमा अपने ही घर में अकेलापन महसूस करने लगी। एटमॉस्फेयर टेंस और अनकंफर्टेबल हो गया। फातिमा ने इसे सुविधाजनक बनाने की कोशिश की और अपना बेडरूम अपने बेटे बहू के लिए छोड़ दिया, परंतु उसने चाहे जितनी भी कोशिश की वो काफी नहीं थी। फातिमा अपने ही घर में एक अजनबी जैसा महसूस करने लगी। यहां तक कि यूसुफ भी अब उसके बेटे जैसा व्यवहार न करता था। वो फातिमा का बैंक कार्ड अपने पास रखने लगा और उसके सेंट्रलिंक से प्राप्त पैसे गुजारे के लिए उसके पास बहुत कम छोड़ने लगा। घर से बाहर निकलने की आवश्यकता अनुभव करते हुए फातिमा एक अरबी महिला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ गई। एक दिन जब वो घर वापस लौटी तो उसने अपनी चीजें आगे के लॉन पर पड़ी देखी और घर का ताला बदल दिया गया था। फातिमा ने अपने को ऐसी स्थिति में पाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया और समझ नहीं पा रही थी कि अब वो क्या करे। महिला संगठन की एक मित्र ने फातिमा की मदद की। उसने फातिमा को बताया कि उसके पास एक ऑल्टरनेटिव है। उसे अकेला और हेल्पलेस महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। फातिमा के मित्र उसे बताती है कि ऐसे संगठन हैं जो लोगों को अपने पैरों पर पुनः खड़ा होने में सहायता कर सकते हैं। एक लंबे अरसे बाद पहली बार फातिमा पॉजिटिव महसूस करती है। उसे नहीं पता था कि होम एट लास्ट जैसी भी संस्थाएं हैं जो उसके जैसी सिचुएशन में परेशान लोगों की मदद करती हैं। बहुत दिन बाद फातिमा को अपने स्वयं का घर मिला और धीरे धीरे उसके बेटे और बहू के साथ भी संबंध सुधरने लगे।